दिलान, चाकू नीचे फेंक दो। नहीं फेंकूंगी, अब तीर कमान से निकल गया है। तुमने बारान को गोली मार के अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। अब तुम हमसे दूर रहोगी। दोबारा कभी भी बारान को मैली आंख से मत देखना। खबरदार, एक कदम भी आगे बढ़ी। ये क्या कर रही हो तुम? पीछे हटो, ये चाकू नीचे फेंक दो। मैंने कहा नीचे फेंको इस चाकू को, वरना गोली मार दूंगी। मार दो मुझे, चलाओ गोली। जीना या फिर मरना कोई अहमियत नहीं रखता मेरे लिए। सब दांव पर लगा कर आई हूँ, हर चीज दांव पर लगा कर आई हूँ। आज अगर तुम मार भी दो तो कोई बात नहीं। तुम्हारी वजह से पहले ही मर चुकी हूँ। उसकी मोहब्बत से सांस लेती थी, तुमने मेरी सांसें छीन ली है। दिलान, ऐसा मत करो। क्या चाहती हो? बताओ मुझे, क्या चाहती हो? क्या करूं मैं, बताओ मुझे। मैं क्या चाहती हूँ? जिंदगी चाहती हूँ, मोहब्बत चाहती हूँ, वो शख्स वापस चाहती हूँ जो तुम्हारी वजह से खो दिया मैंने। चाहती हूँ तुम हमारी जिंदगी से चली जाओ। बंद करो ये तमाशा, समझी तुम? अब हमारा पीछा छोड़ दो, छोड़ दो। मेरे खानदान, बारान से और मेरे प्यारों से दूर चली जाओ। तुमने हमें बहुत नुकसान पहुंचा दिया है। तुम्हारी वजह से मैं अपनी मोहब्बत खो चुकी थी और मैंने उसे मौत के मुंह में जाते हुए देखा है। हर लम्हा अज़ियत बन गया था। मैंने अपनी मोहब्बत को धोखे में रखा। उसकी मोहब्बत भरी आंखों में मैंने नफरत देखी है खुद के लिए। मैंने तुम्हारे कहने पर मजबूर होकर सब कुछ किया, लेकिन बस अब बहुत हो गया। अब मैं और नहीं करूंगी। अब मैं तुम्हारी धमकियों के आगे नहीं झुकने वाली। अब मेरी बात गौर से सुनो और मैं ये आखिरी बार कह रही हूँ, दोबारा कभी भी बारान की जिंदगी से खेलने की कोशिश मत करना। मेरी जिंदगी मजाक नहीं, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। सबिया साहिबा, आप ठीक है?
आपके लिए पेन किलर लाई हूँ सबिया साहिबा। मेरी समझ में नहीं आता, उस लड़की में इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि आप पर हमला करे? कैसे? मोहब्बत की वजह से, कराबे से बेपनाह मोहब्बत की वजह से। आशिकों में ही होती है इतनी हिम्मत। दिलाना आज रात मुझे मार भी सकती थी और ये उसकी आंखों में साफ नजर आ रहा था। ये सिर्फ धमकी नहीं थी, उसका हाथ तक नहीं कांपा। तो फिर आपने मुझे रोक क्यों दिया था सबिया साहिबा? वो तो आज आपकी जान ही ले लेती। बारान से मेरी नफरत अपनी जगह, दिलान बेकसूर है। उस इश्क में अंधी लड़की को इस हाल में देखकर दिल पिघल गया था मेरा। मैंने दिलान में अपनी बेटी को देखा, अपनी बेटी गुलशा को। वो भी आखिरी दिनों में दिलान जैसी हो गई थी, इश्क में अंधी, जिसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि अब क्या करेगी। मुझे सोचना चाहिए था कि मोहब्बत करने वाली औरत वक्त आने पर खुद को भी कुर्बान कर सकती है। मैं नहीं चाहती कि दिलान का अंजाम भी गुलशा जैसा हो, इसीलिए मैंने ऐसा किया। वो बहुत मासूम है, उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा मसला तो सिर्फ बारान कराबे से है। सबिया साहिबा, माफ कीजिएगा आपके मामलात में दखल दे रही हूँ, लेकिन शायद वक्त आ गया है कि आप दिलान को गुलशा के बारे में बता दें। मेरा मतलब यह है कि अगर वो जान जाएं कि गुलशा की मौत का जिम्मेदार बारान कराबे है, तो क्या चीजें आसान नहीं हो जाएंगी? और फिर दिलान भी हमारे साथ। अब से हम अपनी सारी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ बारान कराबे पे रखेंगे, सिर्फ उसी पर। समझ गई तुम? लेकिन उससे पहले हमें तुर्गुत वाली मुसीबत से जान छुड़वानी है। तो बताओ अब क्या करेंगे? क्या मतलब क्या करेंगे जयवदत्त? जाएंगे, दस्तखत करेंगे और यामुर की कफालत हासिल करेंगे। लेकिन उसकी माँ का क्या होगा? क्या मतलब जयवदत्त, माँ का क्या होगा? जवेरिया, हमें उस औरत की मुसीबत का सब कुछ पता है। उसने बच्ची को अपने शौहर की वजह से छोड़ा, मौत के मुंह से लौटी है वो। ये सब कुछ जानते हुए भी हम उससे उसकी औलाद कैसे छीन सकते हैं? जयवदत्त, मैं इन सारी चीजों के बारे में अब कुछ नहीं सोचना चाहती। थक गई हूँ मैं, मुझे बहुत नींद आ रही है। तो प्लीज मुझसे इस बारे में बात मत करो। अरे यामुर रो रही है, कोई डरावना ख्वाब देख लिया होगा। देखती हूँ मैं। समझ नहीं आ रहा इस मामले से कैसे बाहर निकले। या अल्लाह, कोई रास्ता दिखा, कोई तो रास्ता दिखा। क्या हुआ जवेरिया, कुछ हुआ क्या? और क्या होगा? यामुर के पास मरियम बैठी है, कहती है तुम सो जाओ। मैं हूं ना यामुर के पास, तुम जाकर सो जाओ, मैं देख लूंगी इसे, परेशान मत हो। जयवदत्त, देखो दोबारा शुरू मत करना, वैसे ही दिमाग खराब हो रहा है मेरा। हमारी लड़ाई ना हो जाए, इसलिए चुप रहो। प्लीज सो जाओ। मेरे साथ ये क्यों कर रहे हो?
मुझे भूलने क्यों नहीं दे रहे हो तुम? जब भी मैं अपनी मोहब्बत को आग में बदलती हूँ तुम और भड़का देते हो। क्यों फराद? या तो दरवाजा खोलो फराद या बंद कर दो। मुझे दहलीज पर इंतजार मत करवाओ। क्यों मैं तुमसे दूर नहीं हो पाता? क्यों ये सब कुछ मेरे बस में नहीं? अपनी मोहब्बत को, अपने रिश्ते को वापस पाने के लिए मैं सब कुछ करूंगी और तुम जान जाओगे कि मैंने ये सब कुछ क्यों किया। तुम्हें पता चल जाएगा कि मेरी मोहब्बत कभी खत्म नहीं हुई थी। तब मैं पनाह लूंगी तुम्हारे रहम की छांव में बारान का रबे। उन लफ्जों की तकलीफ से जिनसे मैंने तुम्हें जख्मी किया, उसी रहम में पनाह लूंगी। तुम यहाँ क्यों आई हो? क्या कर रही हो तुम दिलान? क्यों? इन आंसुओं की वजह क्या है? क्या छुपा रही हो तुम मुझसे दिलान? तुम सबीहा साहिबा के बारे में क्या राज छुपा रही हो? मैं जान लूंगा, अब चाहे जो भी हो जाए, मैं ये राज जानकर रहूंगा। झूठ क्यों बोला मुझसे दिलान? बस अब ज्यादा देर नहीं।
तुम ऐसा नहीं कर सकती, हम दोनों जानते हैं। चाकू नीचे फेंक दो फौरन। इतने यकीन से मत कहो। सबिया साहिबा कैसी हैं? रात को सो सकी थी आप? नहीं, सुबह तक आंख नहीं लगी, पूरी रात जागती रही। कल जो आप पर गुजरी उसके बाद तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। हाँ, दिलान ने जो कुछ किया वो मेरे कंट्रोल से बाहर था। मुझे बिल्कुल इस बात का अंदाजा नहीं था। उसने मुझे हैरान कर दिया। जानती हूँ। ऊपर से तुर्गुत वाला मसला अभी तक हल नहीं हुआ। आप फिक्र मत करें, मैंने पूरी रात सोचा है, मुख्तलिफ तरीकों पर गौर किया है और मुझे लगता है कि तुर्गुत से जान छुड़ाने का हल बहुत करीब है। काराबे को कभी कम मत समझना, वो खतरनाक है। तुम अच्छी तरह जानती हो वो क्या कर सकते हैं। जानती हूँ, लेकिन मैंने आपसे वादा किया है, अपनी पूरी कोशिश करूंगी, इस मामले का पीछा नहीं छोड़ूंगी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। तुर्गुत का मसला खत्म कर दूंगी। खुदा के लिए, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मुझे मत छोड़ो, बारान, मत जाओ। मुझे मत छोड़ना बारान। तुम्हें मरते देखा, बहुत बुरा ख्वाब था, बहुत बुरा। बस मैं ठीक हूँ, फिक्र मत करो।